अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तो आज हम ओमान के खूबसूरत तारीख़ी शहर की तरफ जा रहे हैं। ये शहर मस्कत सिटी से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये शहर सदियों से तकरीबन समुद्री तजारत और कश्ती साजी के लिए मशहूर रहा है। कदीम ज़माने में यहाँ की ताजर रवायती लकड़ी के जहाज़, जिन्हें दोख कहा जाता है, खुद बनाते थे और इससे इंडियन ओशियन और मशरक़ी अफ्रीका, ज़ंजीबार जैसे इलाकों में तजारत करते थे। Excuse me, boss. You have a text message. ये शहर आज भी अपनी रवायती कश्ती साजी और खूबसूरत साहिलों की वजह से बहुत मशहूर है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल रिज़र्व है, जिसे राज़ल जिन भी कहा जाता है, जिन्स कहा जाता है। यहाँ पर समुद्री कछुए अंडे देने के लिए आते हैं। तो आज हम इस सिटी की खूबसूरती, तारीख और अहम मकामात को आपको दिखाने जा रहे हैं। इस शहर में रवायती ओमानी कश्तियाँ भी बनती हैं, जो लकड़ी से बनती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि लकड़ी के जहाज़ हाथों से कैसे तैयार होते हैं। ये शहर वो जगह है कि जहाँ अरब समुंदर और ओमान का साहिल बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सनराइज़ यहाँ बहुत मशहूर है। यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के पुराने किले, यहाँ पर कॉर्निश का व्यू, सिटी व्यू, यहाँ पर लाइट हाउस, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसे हम एक दिन में एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आज हम ये सारी जगह एक्सप्लोर करें। जी दोस्तों, इस सिटी को ओमान का मैरीटाइम कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी समुद्री तारीख बहुत पुरानी है। जी दोस्तों, मैं जिस शहर को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, इस शहर का नाम है सुर। सुर अपनी तारीख के लिहाज से बहुत ही कदीम शहर है। माजी में ये शहर ओमान की समुद्री तजारत का एक अहम मरकज़ होता था। अभी भी है, लेकिन अभी ज़्यादा जो तजारत है वो सोहार पोर्ट से होती है। असल में ये सिटी अपने पुराने रवायती लकड़ी के जहाज़ों से बहुत मशहूर है।
पुराने ज़माने में यहाँ के ताजर रवायती लकड़ी के जहाज़ों के ज़रिए इंडियन ओशन के रास्ते मुख्तलिफ ममालिक की तरफ सफ़र करते थे, लाइक इंडिया, अफ्रीका, ज़ंजीबार। सूरत सिटी अपनी रवायती कश्ती साजी यानी दोख, जिसे दोख कहा जाता है, बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। आज भी सियाह जो फॉरेनर आते हैं यहाँ पर, मोस्टली सियाह, वो ये जो दोख की फैक्ट्रियाँ हैं उनको विज़िट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मस्कत सिटी से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो ये 200 किलोमीटर का सफ़र कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब मस्कत सिटी से निकलें तो 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर पे सिंक होल और तिवी बीच आते हैं। आप सिंक होल को विज़िट करके जाएं। ये वो जगह है, यहाँ पर शहाब साकब जिसे हम कहते हैं, एक पत्थर गिरा था। तो ये समुंदर से हार्डली 2 किलोमीटर के वाक़े पर है, लेकिन यहाँ पर पूरा साल पानी रहता है। लोग नहाते हैं, विज़िट करते हैं उसे। अभी एक साथ में पार्क भी बना दिया उन्होंने। ज़्यादा गर्मी में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी 8 महीने बहुत अच्छा वेदर रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मार्च तक या मार्च से पहले पहले विज़िट करें, सितंबर से मार्च। तो सिंक होल से निकलेंगे तो आपको 15-20 किलोमीटर के फासले पर तिवी बीच मिलेगा। तिवी बीच भी अपनी खूबसूरती में एक मिसाल है। इसे वाइट स्टोन बीच भी कहा जाता है और पानी इसका सी ग्रीन जिसे कहते हैं ना, ग्रीन कलर का है, बहुत ही साफ और शफाफ है। तो इस तरह अगर ये 2 स्पॉट आप रास्ते में एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सुर जाते हुए एक तो आपकी एंटरटेनमेंट हो जाएगी और दूसरा आपको सुर पहुंचने में पता भी नहीं चलेगा कब आप सुर पहुंच गए। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में पूरा समुंदर है और राइट साइड में कभी कभी माउंटेन्स, कभी रेगिस्तान। बहुत से फॉरेनर जो वेस्ट से आते हैं ना, तो वो आकर यहाँ यही पूछते हैं कि बहरे अरब के किनारे वाक़या खूबसूरत शहर है जो अपनी समुद्री तारीख़ और रवायती कश्ती साजी के सामान से बहुत मशहूर है, हमें उस शहर को विज़िट करना है। तो टूरिज़म कंपनियाँ ने लेके जाती हैं सुर सिटी, बीमा सिंक होल से होके, तिवी बीच से होके तो सुर सिटी जाते हैं। अगर आप ओमान आए और ओमान की खूबसूरत जगह देखना चाहते हैं तो ये कुछ 8-10 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको अभी फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ। आप मस्कत से सुर के लिए निकलेंगे तो 3 स्पॉट आपके क्लियर हो गए। फिर मस्कत से बहका डैम जाएंगे तो उधर 1 स्पॉट आपका क्लियर हो गया। फिर मस्कत से जबल अख्तर की तरफ जाएंगे, जबल शम्स की तरफ, तो उधर 1 स्पॉट क्लियर हो गया। फिर आप निज़वा को जाएंगे, निज़वा फोर्ट, नखल फोर्ट क्लियर हो जाएगा, बाला फोर्ट, ये तीनों फोर्ट आप एक दिन में डिस्कवर कर सकते हैं। तो फिर आप रुस्ताक सिटी जा सकते हैं। उसके बाद आप एक विलेज है वक्कान विलेज, वहाँ जा सकते हैं। अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम इंशाल्लाह आपको पूरा ओमान एक्सप्लोर करवाएंगे। हम इसके ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक हम जाएंगे, यानी हम यमन से लेके दुबई तक और सऊदी अरब तक जो जो मेन सिटी हैं हम सबको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह।
रास्ते में छोटी छोटी आबादियाँ, पेट्रोल स्टेशन, छोटे छोटे ग्रोसरीज बहुत मिलेंगी आपको। हार्डली 4-5 मिनट की ड्राइव के बाद हम सुर सिटी में एंटर हो जाएंगे। फिर हम आपको सुर सिटी, सिटी सेंटर, ओल्ड सिटी पूरा सुर विज़िट करवाएंगे। जी तो हम सुर सिटी में एंटर हो गए हैं तकरीबन। ये देख सकते हैं सुर सिटी है हमारे राइट लेफ्ट में। हम सुर सिटी में घूम रहे हैं अभी इस वक्त। ये सिटी ओमान की समुद्री तजारत का एक अहम मरकज़ रहा है। यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ ओमानी ताजर रवायती लकड़ी के जहाज़ बनाते थे जिसे दोख कहा जाता था, और इसी जहाज़ों से फिर इंडियन ओशन के ज़रिए ज़ंजीबार और इंडिया में तजारत होती थी। अभी हम रास्ते में एक जगह पर रुकेंगे जो ये दोख की फैक्ट्री है। वहाँ पर आपको मैं थोड़ा विज़िट करवाऊँगा फैक्ट्री का, और कुछ पिक्चर्स हम लेंगे वहाँ पर याददाश्त के लिए। मेरा तो ये सजेशन है कि आप अगर कभी भी ओमान आए तो ये जो मैंने 8-10 स्पॉट्स आपको बताए हैं ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये देखिए हम अभी सिटी सेंटर के एरिया में आ गए हैं, सिटी के मिड में आ गए हैं बिल्कुल। यहाँ से अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो ओल्ड सिटी शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम ओल्ड सिटी को एग्ज़िट लेंगे मैं आपको बताऊँगा वो एरिया भी। ये सिटी सेंटर है हमारे राइट साइड में। हमारा जो मेन स्पॉट है, हम सुर व्यू पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पर वो एक इस्तांबुल ब्रिज टाइप का एक ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर। ये हमारे लेफ़्ट साइड में जो मस्जिद है इसका नाम है सुर ग्रैंड मॉस्क। यहाँ के जितने भी बड़े शहर हैं हर सिटी में सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है, हर सिटी में।
मस्कत में भी सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है जो सबसे बड़ी है। उसके बाद सोहान है, सलाला में है, निज़वा में है, फंजा में है, हर जगह पे है। हर जो बड़ा सिटी है वहाँ पर सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है। हम सिटी के बीचों बीच गुजरे हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन स्पॉट है वो सुर व्यू पॉइंट है। यहाँ पर एक ब्रिज है जो इस्तांबुल ब्रिज की कॉपी है, बिल्कुल छोटा ब्रिज है, बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम लाइक वो इस्तांबुल ब्रिज की तरह है जो बॉस्फोरस के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा भी होगा, बहुत सारे ने विज़िट भी किया होगा। तो उस बिहा गोक्चन एयरपोर्ट से उतर के सुल्तान अहमद की तरफ जाते हैं तो उसी ब्रिज के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। अभी ये जो है ये ओल्ड सिटी का एरिया है, ये पूरा ओल्ड सिटी का एरिया है बैक साइड में। यहाँ ओल्ड सिटी के बीचों बीच से होकर हम सीधे फिर कॉर्निश की तरफ चले जाएंगे। 2 मिनट के लिए हम तो फैक्ट्री में रुकेंगे। ये जो सुर व्यू पॉइंट का मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से टॉप से पूरे सिटी का व्यू आता है। वो मैं छोटी वीडियो और क्लिप्स भी ऐड कर दूँगा उसमें। वहाँ ऊपर एक छोटा सा किला टाइप है जो स्टार्टिंग में आपने पिक्चर्स में देखा भी होगा। वो किले के पास ऊपर खड़े हो के, वो छोटा सा एक स्पॉट है, वहाँ पर खड़े हो के पूरे शहर का व्यू आता है। टॉप से मैं वो व्यू और पिक्चर्स वो भी ऐड कर दूँगा। वहाँ ब्रिज के राइट साइड में तो ये टॉप सिटी व्यू है, और लेफ़्ट साइड में थोड़ा पीछे जाएंगे तो अंदर ये जिधर भी ये 2 गुमटियाँ बनी हुई हैं ना, ये 2, ये पूरा सिटी ओल्ड सिटी एरिया है। पहले हम पूरा ओल्ड सिटी एरिया में वहाँ से एंटर करे थे। यहाँ 2 गुमटी पहले आई थी, अब 2 गुमटी आई तो हमने एग्ज़िट कर लिया। अब हम कॉर्निश की तरफ जा रहे हैं। ये कॉर्निश से होते हुए ही हम सीधे ऊपर जाएंगे सुर व्यू पॉइंट पे। सुर व्यू पॉइंट पे थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद हम लाइट हाउस की तरफ जाएंगे। सुबह से निकले हुए हैं हम तो इसलिए शाम हो गई है अभी। हो सकता है लाइट हाउस पर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाए। हमारे राइट साइड में पूरा कॉर्निश है समुंदर की। एक कैनाल टाइप कटिंग करके समुंदर को समुंदर से मिलाया हुआ है दोनों साइड से। जी दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं ये जो लकड़ी के जहाज़ बनते हैं ना, उस फैक्ट्री के करीब। यहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर, यहाँ से कुछ क्लिक्स करेंगे पिक्चरें वगैरह और थोड़ी वीडियो बनाएंगे। तो फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे हम डायरेक्ट व्यू पॉइंट पे। ये देखें, एक सैंपल उन्होंने खड़ा किया है।
यहाँ से वीडियो और पिक्चर्स वगैरह मैंने क्लिक की हैं, तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊपर से शाम भी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी व्लॉग में मैं आपको सुर का व्यू पॉइंट और जो लाइट हाउस वगैरह है वो सारे क्लियर कर दूँ। जो मैंने ये जो शिप्स और छोटे जहाज़ हैं ना लकड़ी के, इनकी मैंने पूरी एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगा। जी तो दोस्तों, फाइनली हम अपने स्पॉट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम थोड़ा आगे राइट एग्ज़िट लेंगे तो ये वो ब्रिज है जिसका मैंने आपसे सुबह जिक्र किया था, वीडियो में शुरू में स्टार्टिंग में जिक्र किया था। सॉरी, सुबह निकल गए क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, तो तीनों वीडियो एक टाइम पे बनाई हुई है मैंने, इसलिए सुबह निकल गए मुँह से। तो ये वही ब्रिज है जिसके ऊपर से अभी हम क्रॉसिंग करेंगे, जिसे मैं इस्तांबुल ब्रिज, जो कि बॉस्फोरस के ऊपर एक ब्रिज है ना, उसकी कॉपी कहता हूँ। ये सेम उसकी कॉपी है लेकिन ये छोटा ब्रिज है। और हमारा मेन स्पॉट भी यहाँ इसके राइट और लेफ्ट में है। राइट साइड में सोर व्यू पॉइंट है, जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके ऊपर पैदल जाएंगे और फिर वहाँ से अपने क्लिक्स लेके फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे लाइट हाउस की तरफ। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी हम ये दोनों स्पॉट है वो एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, ये ब्रिज जो है ना, और हम लाइट हाउस की तरफ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं रात को। ये ब्रिज दूसरे से बड़ा एक खूबसूरत, बहुत ही प्यारा व्यू लगता है इसका। ये ब्रिज का ऐसे लगता है जैसे हम इस्तांबुल के बॉस्फोरस के ऊपर खड़े देख रहे हैं इसको। मैंने वो विज़िट किया है तो मुझे रियली वो फील आता है जब मैं दूर से खड़ा होकर लाइट हाउस पे खड़ा होकर इस ब्रिज को देखता हूँ ना, तो इसमें डिफरेंट कलर की 3-4 कलर की लाइट्स आती हैं। ये देखें वो ब्रिज, यहाँ से आपको भी लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, जैसे ये वीडियो बन रही है ना, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, साइड से देखेंगे तो छोटा सा है। लेकिन ये बड़ा प्यारा स्पॉट बना दिया इन्होंने। और इसके लेफ़्ट साइड में नीचे कैफ़ेज़ हैं बहुत सारे, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अगर आप टाइम पे यहाँ आए ना, तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब, तो आप वहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, या आप अपना पूरा एरिया एक्सप्लोर करके आके यहाँ पर रात को बैठ सकते हैं। ये देखें, ये गेट से एंटर होके हम राइट साइड ऊपर जाके इसकी पार्किंग है व्यू पॉइंट के लिए, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे तो सीधे ऊपर चलेंगे व्यू पॉइंट पे। तो फाइनली हम अपने व्यू पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पे ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये पूरे सिटी का व्यू है ऊपर से खड़े हो। मैंने अपना कैमरा फुल जूम किया, वो एक भाई देखें बैठे हैं, मेरे ख्याल से वीडियो बना रहे हैं वो सिटी की, इसीलिए इसे सिटी व्यू पॉइंट कहते हैं। ये जो नीचे इसके वो शिप खड़ा है ना, ये उधर लेफ़्ट साइड में नीचे, वहाँ इसकी टिकट मिलती है। अंडर 6 ईयर टिकट नहीं है, अबाउट 6 ईयर टिकट है इसकी। तो ये शाम को मगरिब के टाइम जब ये ब्रिज की लाइटें ऑन हो जाती हैं, तो फिर ये पूरा इस कैनाल में 1 घंटा 1.5 घंटा आपको घुमाते हैं। ये देखते हैं, और राइट साइड से व्यू था, ये लेफ़्ट साइड से। अभी अगर आप ये कैनाल के स्ट्रेट आगे
राइट साइड में देखें तो वो छोटा सा आपको एक लाइट हाउस नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अब हम वहाँ ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मगरिब का टाइम हो गया है और लाइट भी इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। ये पूरा सिटी है, सोर सिटी। वो समुंदर उधर से किनारे आ रही है। आपका अगर कभी ओमान में आना हो तो ज़रूर विज़िट कीजिए। ये देखें, ये हम आ गए अभी इधर लाइट हाउस की तरफ। उधर से इधर आते आते हमें अंधेरा हो गया, मगरिब हो गई थी। ये वही ब्रिज है जिसका मैं बता रहा था कि डिफरेंट तरह की लाइटिंग होती है वहाँ पर। ये लाइट हाउस है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अगर कभी भी आपको ओमान में आना हो तो आप ज़रूर विज़िट करें। आपको एक दिन में घूमने के लिए 3 बहुत ही प्यारे और अच्छे स्पॉट मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई जगह दिखाएंगे।